बदला कभी लेना नहीं, खुद को बदल कर दिखलाना। तेरा बुरा कोई करे, उसको गले से लगाना। तेरा बुरा कोई करे, उसको गले से लगाना। तू भावना है मिलन की, तू भावना है मिलन की। मैं प्रेम की बरसात हूँ, मैं प्रेम की बरसात हूँ। सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। अव्यक्त हूँ मैं, साथ हूँ, अव्यक्त हूँ मैं, साथ हूँ। सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा।
कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम। ओम शांति। रजनी बहन, आप शुरू कर सकते हैं, नहीं तो पहले साकार का अगर कोई रिवाइज कराना चाहे तो एक दो पॉइंट। आज बाबा ने साकार मुरली में बोला है ना कि हमें संग दोष से अपनी संभाल करनी है, और बाबा ने फजीलत मैनर्स भी धारण करने के लिए बोले हैं कि हमसे कोई भूल हो जाती है तो बाबा से हमें क्षमा मांग लेनी है। और आई एम सॉरी बाबा ने शब्द यूज किया है, और बाबा के साथ सच्चे होके रहना है, क्योंकि जो सच्चा है ना बाबा के साथ सच्चा रहते हैं, बाबा कह रहे हैं वही जो है ना चढ़ती कला का आधार है। तो बाबा ने कहा था अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है। शांति और शांति धाम के लिए बाबा ने बहुत डिटेल में बताया कि हमारा स्वधर्म शांति है, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। बाबा कहते ने कहा कि मेरा स्वधर्म भी शांति है, बाबा भी शांति धाम का रहने वाला है। तो बाबा ने अपने शांति धाम के बारे में बहुत डिटेल में बताया, और बाबा ने कहा कि हम जो आत्माएं या शरीर द्वारा पाठ बजाने के लिए आते हैं धरती पर, और आज अव्यक्त मुरली में भी यही बताया है
कि अपने को बाद में पाठधारी समझना है। बाबा ने कहा मैं पंडा हूँ, और बाबा ने कहा कि तुम भी पंडे हो। सच्ची सच्ची यात्रा बाबा ने बताया कि हमारी यात्रा जो है ना, जैसे 1 सेकंड में हम परम नाम सूक्ष्मतन कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बद्रीनाथ और अमरनाथ का बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जाते हैं तो कितनी दूर है, उसमें कितना देखो धन भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है, कितना सामान पैक करो, ये वो। और कई बार तो ऐसा होता है कि अमरनाथ इतनी कठिन यात्रा है, वहां से कई लोग वापस ही नहीं आते हैं। और हमारी तो यात्रा कितनी रूहानी यात्रा कितनी अच्छी है कि जब मर्जी 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाओ और वापस आके फिर से जब मर्जी जाओ, जब मर्जी आओ। तो ये बाबा ने बताया कि ये रूहानी यात्रा तुम्हें करनी और दूसरों को भी करानी है। और काम के लिए बाबा ने बोला सबसे गंदा काम चिता पर बैठना है, उससे हमें सदा अपना बचना है। विषय सागर में गोते नहीं खाना है। और बाबा ने कहा कि तुम बाबा को भूल जाते हो, बाबा को भूलना नहीं है, बाबा हमें अभूल बनाने आया है। बाबा कहते हैं बार बार बाबा को भूलते क्यों हो। और बाबा ने कथनी करनी और कहनी भी बाबा ने कहा समान होनी चाहिए। अव्यक्त मुरली में भी यही बताया आज बाबा ने, देखो कितनी बातें मिलती है। बाबा ने कहा कि कुछ बच्चों को अशुद्ध स्वप्न भी आते हैं, तो जब बाबा की याद में नहीं सोते तो शुद्ध स्वप्न आते हैं, तो बाबा की याद में ही हमें रहना है। तो बाबा ने कहा तुम्हें बाकी सबको तो मुक्ति मिलती है और हमें मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही प्राप्त होती है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए भी बाबा ने बोला है। और बाबा ने कहा है कि हमारा आज जो चेहरा है ना, वो एक चलता फिरता सेवा केंद्र होना चाहिए, इतना हर्षित होना चाहिए कि सबको हमारे चेहरे से बाबा का परिचय मिले, सबको लगे कि ये कहाँ जाते हैं। ये बाबा ने बताया है। और बाबा ने कहा अपने बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है। उस स्लोगन में बाबा ने बताया था कि हमें अंगद समान अचल अडोल एक रस्त अवस्था में रहना है, तो माया दुश्मन हमें हिला नहीं सकेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज जो बताया साकार मुरली में कि अभी कई कई बच्चे होते हैं ना, तो लायक बनना पड़े। बाबा चाहता है कि जल्दी जल्दी लायक बने। आतुर होता है ना, आतुर वेला होती है, क्योंकि कल्प कल्प के थके हुए हैं, बहुत पहले का पूरे कल्प की थकी हुई है। तो इसलिए बाबा बोलता है परंतु लायक भी बनना पड़े, है ना। कोई तो यहाँ घूमने फिरने जेवर पहनने आदि में खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं तो कहते हैं नायक बाबा को छोड़ा, है ना, बाबा को छोड़ के चले जाते हैं तो दुखी भी होते हैं। तो अच्छा, फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं कि माथा खराब कर दे। माया गिराती है, बाप उठाते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा है, समझने की है और धारण करने की है। ये पैराग्राफ में बाबा ने बोला है कि मंजिल तो ऊंची है, इसलिए सारी बुद्धि योग की यात्रा है। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अधिकारी बन जाते हो। लेकिन एक बार बाबा का फिर भूलते क्यों हो, है ना। तो वो बोलते हैं अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, और फिर डिससर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त और डिससर्विस भी गुप्त। दुनिया को क्या पता किसमें कोई भूत प्रवेश होगा, अशुद्ध सोल प्रवेश करता है तो नुकसान करते हैं। तो बल ज्ञान में है, लेकिन कोई परिपूर्ण नहीं है। मियाँ मुट्ठू बनकर नहीं रहना कि मेरे से कोई गलती नहीं होती, नहीं। कोई ना कोई खामी तो रहती है। डर होता है, हमको बाबा के श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर ना चले तो कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे, कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है। इसलिए बाबा के साथ सच्चा रहना है ना, कनेक्शन। और बाबा ने जो बताया ना बुद्धि को, हमेशा बाबा ने ये बताया कि जो आज का मुरली का पॉइंट जो अच्छा लगा सबसे, बुद्धि जो की बहुत संभाल करनी है। तो अटेंशन देते रहे तो लगा कि बुद्धि तो बहुत इधर उधर भागती है और मन उसको भगाता है। तो इसीलिए बुद्धि योग को संभाल करने के लिए अपने ऊपर बहुत खबरदारी रहना है, सेवा में लगा रहना है। जैसे कल दीदी ने बताए थे ना
कि राजू भाई वगैरह जो अभी जो सीनियर हो गए हैं, जो पहले यज्ञ में आए थे, तो उनको इतना काम होता था, इतना सेवा होती थी सब प्रकार की, तो उनके पास समय ही नहीं होता था कि दूसरे इधर उधर सोचने के लिए। तो संग दोष से बच जाते थे, याद और सेवा का बैलेंस से। तो मेन तो सेवा इतना था, दीदी ने दादी ने इतना बिजी करके रखा था उनको, तो इसलिए हमको भी पूरा बिजी रहना है। हमेशा हमेशा बिजी रखने के लिए बुद्धि को बिजी रहना है। बुद्धि को बिजी इतना सहज नहीं होता है जब तक कंपल्स मतलब स्थूल में बिजी नहीं होते हैं, तो बुद्धि बिजी रहना भी बहुत 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 मतलब मेहनत करना पड़ता है। ओम शांति। थैंक यू। अब रजनी बहन शुरू करें। जी शुरू कर लेते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर। अटेंशन देने की बात ये है, बुद्धि हमारी कहाँ है। सब खेल ही बुद्धि का है। बुद्धि रूपी हाथ अगर हम बाबा के हाथ में दे देते हैं ना, तो संभल जाते हैं। और जैसे ही हाथ छुड़ाते हैं तो हमारी बुद्धि इधर उधर न जाने कहाँ भटकती है। क्योंकि ये संसार एक मेला है, बाबा बोलता ही है ना, तो मेले में कहीं खो ना जाए। माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं जो बच्चे, वही खो जाते हैं। इसलिए हर वक्त बुद्धि रूपी हाथ हमारा बाबा के हाथ में होना चाहिए। और इसीलिए आज बाबा ने भी आज की मुरली चलाई, बहुत सुंदर मुरली है। बहुत ही अपने पे अटेंशन तो हर मुरली के लिए बाबा दिलाता है। समझानी पहले देता है, बच्चा ऐसे होना चाहिए, और फिर कंपेयर करता है कि हम कहाँ पे, कैसे कंपेयर हमें करना है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और हमें क्या क्या और करना है अटेंशन देने के लिए। तो जैसा कि शीर्षक ये है कि हमें अपने को पहले परिवर्तन करना है। अगर हम चेंज हो जाएंगे तो ही संसार को भी चेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए भी बाबा ने आज कहा कि सबसे पहला सब्जेक्ट, जो पहला एक बाबा ने हमें समझाने दिया, कार्य सो निराकारी का, कि कैसे हमें इस संसार में आगे पार्ट अपना अदा करना है इस शरीर के द्वारा। मगर हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए भी बाबा ने बताया कैसे कैसे बच्चे याद रखते हैं और कब भूल जाते हैं। और ये भी कहा कि जब हम कहते हैं कि हमारा घर, हम लोग कहते हैं ना कि हमारा बाप एक परमपिता परमात्मा है, घर हमारा शांति धाम है, तो फिर यहाँ अगर संसार में आए हैं तो हम कौन हुए? विदेशी हुए ना, या मेहमान कह लो, कुछ भी कह सकते हो अपने को। तो हम थोड़े टाइम के लिए यहाँ आए हैं, मगर हम इसको अपना मान के और इसी में ही रम जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने आज हमें थोड़ा ध्यान खिंचवाया, और बाबा ने कहा कि कैसे मैंने देखा मेरे बच्चों को उन्होंने आज फूल की उपमा दी। क्योंकि बच्चों के अलग अलग संस्कार हैं, फूलों के भी अलग अलग रंग होते हैं, उनकी शेप भी अलग होती है, सुगंध भी अलग होती है। कई फूल जो हैं उनकी सुगंध नहीं होती है, कई फूलों में सुगंध होती है। तो कोई, कईयों की दिन में सुगंध है और रात को नहीं है, और कईयों की रात को है तो दिन को नहीं है। मगर कईयों की हर वक्त रहती है, जब उनके करीब जाओ या उसके पास करीब नहीं भी जाते तो दूर से ही निकलते हैं तो भी उनकी सुगंध आती है। तो ऐसे फूलों की वैरायटी आज बाबा ने बताई कि कैसे कैसे फूल हैं। तो विशेष 2-3 प्रकार के जो बाबा ने बताए फूल, तो उसका आज अभी हम डिटेल इसमें करते हैं। मुरली में बाबा के जो महावाक्य हैं उनको हम सुनते हैं और बैठते हैं सब हिस्ट्री हॉल में। मम्मा बैठी हैं साथ में, उसी मुहूर्त में बैठकर बाबा के मुख के जो उच्चारे हुए महावाक्य हैं वो हैं 22/1/1977 के हैं। मुरली का शीर्षक है स्वयं का परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार है। और बिल्कुल फैक्ट बात है कि हम जब तक नहीं सुधरेंगे, हर एक अगर सुधर जाए तो पूरा विश्व सुधर गया। जरूरत ही नहीं है सबको कहने की हमें। तो बाबा आज अपनी फुलवाड़ी को देख रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले भी था ना, 2-3 दिन पहले ही शायद था ना, साका इस मुरली में भी
साकार वाली में बाबा फूल लेके आए थे, उन्होंने दिखाए कोई कलियां हैं कोई फूल हैं। तो आज बाबा भी फिर से आज कहा बाबा ने कि आज फुलवारी को देख रहे थे, सदा देखते भी रहते हैं। बाप है ना और माली है, वो तो अपनी फुलवारी की पूरी रक्षा करना चाहते हैं, करते भी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे ताकि फूल ठीक से सुंदर फूल खिले भी और महके भी। तो बाबा ने कहा अमृत वेले से फुलवारी को देखते हैं, अभी भी बाप दादा फुलवारी को देख रहे थे कि हर एक किस प्रकार का कितना खुशबूदार और कैसा रूप रंग वाला फूल है। तो कली है या कली से फूल बने हैं, हर एक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है, यह आज बाबा ने फुलवारी के लिए बोला। बाबा ने फिर कहा कि खुशबूदार तो बने, सुगंध फुलवारी में जाओ तो सुगंध तो हाई हुई है, लेकिन वह खुशबू अविनाशी और दूर तक फैलने वाली है। बाबा ने अपने बच्चों से बात कर रहे हैं ना, बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे सामने बैठे हुए हैं तो बच्चों से पूछ रहे हैं कि अविनाशी और दूर तक फैलने वाली है खुशबू। एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है, दूर से नहीं आती है। जब पास में जाओ ना तो उसकी खुशबू आती है फूल की, मगर जब दूर चले जाओ तो फिर नहीं आती है। तो यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं, लेकिन जब बाप के सम्मुख व सेवा के निमित्त आत्माओं के सामने जाते हैं तो खुशबू होती है, लेकिन सेवा के बिना साधारण कर्म करते हुए व शरीर निर्वाह करते हुए वह खुशबू नहीं रहती। और हम भी अक्सर यही बात चेक भी करते हैं। अब नहीं, हम लोग तो कोशिश करते हैं बाद में भी खुशबू रहे, मगर पहले वाकई में ऐसे ही लगता था कि जो स्थिति वहां होती है वैसी घर में नहीं होती है। मगर हमारी स्थिति घर में होती है, बट उसमें खुशबू भले उतनी नहीं रहती है बट आती रहती है। ऐसा नहीं है, हम तीव्र पुरुषार्थी वाले तो कह सकते हैं ये शब्द। कोई कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है, रंग रूप के आधार पर आकर्षण करता है, ना कि खुशबू के आधार पर। दिखता है, देखने में बहुत सुंदर है, दिखाई देते हैं, अरे पकड़ ले फूल को देखते ही रहे, तो ऐसा भी बाबा ने कहा, मगर खुशबू नहीं होती उसमें। रंग रूप खुशबू आदि सभी में संपन्न हो ऐसे बहुत थोड़े से चुने हुए फूल देखे। बाबा जो चाहता है ऐसे वाले फूलों को कि रंग भी हो, रूप भी हो और खुशबू भी होना चाहिए। क्योंकि फूल अगर रंग रूप है, अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल वालों में भी बहुत होता है, मगर खुशबू नहीं होती उसमें। मगर हम तो सारे बाबा के सुंदर जीती जागती बाबा के फूल है ना, तो बाबा तो ये चाहता है कि सुंदर और खुशबू वाले हों। रंग रूप अर्थात सेंसिबल, बाबा ने कहा दो नाम दिए, एक तो बोला जिनका रंग और रूप है वो है सेंसिबल बच्चे, और खुशबू वाले एसेंसफुल होते हैं, उनका एसेंस है उनके अंदर। तो एसेंस का मतलब यही है कि अनुभव में हर वक्त रहते हैं, जिन्होंने अनुभव किया है उनके अंदर वो गुण है ऑटोमेटिकली, उनको कोशिश नहीं करना पड़ता है, उनका संस्कार ही है कि वो हर वक्त वैसे ही रहते हैं, बाबा के नशे में, बाबा की याद में, रूहानियत में, वो उसी में ही रहते हैं। तो वो पता चल जाता है उनका, वो और वो हमेशा रहते हैं। मेजॉरिटी सेंसिबल है, बाबा ने कहा। एसेंसफुल थोड़े हैं, सेंस के आधार पर सेवाधारी तो बन गए हैं, लेकिन रूहानी सेवाधारी बने ऐसे कम है। फिर बाबा ने कारण भी बताया इसके लिए। जैसे बाप निराकार से साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता है। बाबा ने तो मंत्र दिया हुआ है हमें, निराकारी और साकारी आकारी सब बाबा ने समझानी दे रखी है, मगर हम भूल जाते हैं कि हम भी निराकार सो साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं। निराकार सो साकार, ये दोनों स्मृति साथ साथ नहीं रहती, कंबाइंड रखते ही नहीं, बाबा को तो भुला ही देते हैं।
या तो निराकार बच जाते हैं या साकारी हो जाते हैं। सदा ये मंत्र याद रहे कि निराकार सो साकार, ये पाठ बजा रहे। ये साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। बहुत सुंदर बाबा ने समझाने के लिए उदाहरण भी दिया है यहाँ पे कि इस शरीर को स्टेज का है। तो क्षेत्र और क्षेत्रफल आता है ना गीता में, ये पूरा आता है, इसी शरीर को और आत्मा को लेके आता है। तो स्टेज और पाठधारी दोनों अलग अलग होते हैं। पाठधारी स्वयं को कभी स्टेज नहीं समझेंगे, स्टेज तो आधार है ना। तो पाठधारी आधार मूर्त है, यानी कि मालिक है। तो इस शरीर को स्टेज समझने से स्वयं को पाठधारी स्वतः ही अनुभव करे। तो कारण फिर क्या हुआ, बाबा ने फिर से पूछा है। बाबा ऐसे सामने बैठे रूबरू आप समझे कि हमसे ही पूछ रहे हैं, तो स्वयं को न्यारा करना नहीं आता है। सदैव ये समझ कर चलो कि मैं विदेशी हूँ, पराये देश और पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ। तो पहला पाठ कमजोर होने के कारण सेंसिबल बने हैं, लेकिन एसेंस कम है। रूप रंग है लेकिन खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं है। अपना एक और मंथन भी चला था मेरे पास दिमाग में, जैसे चलता है कि बाबा दिखाते हैं ना कि शक्तियों में कि तैयारी है, अपना बोरिया बिस्तरा हमने बांध के रखा हुआ है। तो क्या बांध के रखा हुआ है? बांधा हुआ वो है जो हमारे लिए जरूरी है। सफर में से जाते हैं, जब अपने घर को जाते हैं तो बहुत जरूरी सामान हमारा होता है। तो वो अविनाशी धन है हमारा, वो अविनाशी कमाई है जिसके द्वारा हमें वो अगला वो पुरुषार्थ वाला धन हमने इकट्ठा किया हुआ है, जिसके हिसाब से हमें आगे जाके राज्य करना है। वो इकट्ठा हमें करना, हमारा फोकस उसी पे ही आना चाहिए। जो कि नष्ट ना हमारे संस्कार है, मन और बुद्धि एकदम से वो चीज बन जाए प्योर शुद्ध, वही चीजों को इकट्ठा करना है हमारी बुद्धि ने। जैसे अभी बोला कि बुद्धि बुद्धि जो है यही सारा कमाल करती है। तो उससे जो कमाई करनी है वो अविनाशी कमाई करनी है। इसलिए अभी फिर से बाप दादा को पहला पाठ रिपीट करना पड़ता है। तो बाबा फिर से आज समझाने दे रहे हैं बच्चों को कि सेकंड में स्वयं का परिवर्तन सहज करेंगे। पहले अपने आप से पूछो कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क यथार्थ नहीं लेकिन व्यर्थ है। तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है? ये पिछली मुरलियों में भी बाबा ने अभी यही कहा है कि व्यर्थ को हमने कैसे उपयोग करना है, पलट देना है, उसको समर्थ बनाना है। तो फिर बाबा ने कहा कि सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है वर्तमान समय। ऐसे स्वयं के परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए, तब ही विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होगी। अपनी अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है। जो निमित्त हैं, जितने भी स्थापना में हम जैसे हम बच्चे हैं, बाबा ने कहा है सोचते तो हो मगर उसके करने में डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। भक्ति में भी सोचना और कहना बहुत होता है, ये करेंगे ये करेंगे ये कहना बहुत होता है, लेकिन करना कम होता है। कहते हैं बलिहार जाएंगे लेकिन करते कुछ भी नहीं है। कहते हैं तेरा, मानते हैं मेरा। वैसे यहाँ भी सोचते बहुत हैं, रूह रेहान के समय वायदे बहुत करते हैं, आज से बदल कर दिखाएंगे, आज ये छोड़कर जा रहे हैं, आज ये संकल्प करते हैं, लेकिन कहने और करने में अंतर है, सोचने और करने में अंतर है। ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं
सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो अब बाप समान बनने के पहले एक बात में समान बनो। अर्थात अब बाबा बता रहे हैं कि हमारे में कहाँ कमी और हमें करना भी क्या है। स्वयं के परिवर्तन करने की मशीनरी तेज करो। इस अंतर को मिटाने का मंत्र व यंत्र सुनाया कि निराकार सो साकार में पाठ बजाने वाले इस मंत्र से सोचने और करने के अंतर को मिटाओ। यही आवश्यक है, आवश्यकता भी यही है। समझा? अब क्या करना है? बाबा ने फिर से पूछा। बच्चे सामने बैठे हैं तो पूछा कि क्या करोगे बताओ। स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो, यानी हम तो हैं ही विश्व में ना, तो हम ही चेंज हो गए तो वह हो गया अपने आप ही। अपने आप में ही देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है। संपूर्णता का सूर्य उदय होना अर्थात रात, अंधकार समाप्त होना। बाप से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछे, आधार मूर्त तो आप हो ना, क्योंकि हमें नहीं तो हमें तो नींव है ना, आधार तो हमारा है। अगर हम मजबूत हो गए, हम चेंज हो गए तो अपने आप संसार चेंज हो जाएगा। तो बाबा ने आज ये समझाने दी और फिर कहा अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर बाबा। इसके बावजूद उन बाबा हमारी कमियां कितने प्यार से बताते हैं, तो उसका उपाय भी बताते हैं। फिर इसके बाद कितने अच्छे अच्छे बाबा के हमें वरदान मिलते हैं, लाड प्यार करता है इतना, ऐसा कौन करेगा। तो बाबा ने कहा आज फिर से इच्छा रखी और वरदान कहना चाहिए, सब दिए बाबा ने। ऐसे सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सोचने और करने में समान बनने वाले, निरंतर निराकार सो साकार मंत्र स्मृति स्वरूप में लाने वाले, संपन्न बन विश्व पर मास्टर ज्ञान सूर्य समान अंधकार को समाप्त करने वाले, सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम ऐसे बच्चे निरंतर निराकार सो साकार का मंत्र स्मृति में रख के स्वरूप बनने वालों का भी बाबा को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा के पास से दृष्टि लेते हुए अपने अपने क्वेश्चन के आंसर देंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न प्रीति बहन और ऋतु बहन के साथ है। रंग रूप अर्थात सेंसिबल है, ऐसे फूल के लिए बाबा ने क्या देखा? ओम शांति। आज बाबा ने अपनी फुलवाड़ी देखी, हम बच्चों को देखा। तो जैसे हम भी देखते हैं फूलों में, कई गार्डन में हर तरह के फूल होते हैं। कोई रंग रूप वाले होते हैं, कोई खुशबू वाले होते हैं, कोई सुबह दिन में खुशबू देने वाले, कोई रात में खुशबू देने वाले। कई बहुत सुंदर होते हैं दिखने में, लेकिन ना कोई खुशबू होती है ना कुछ। तो बाबा ने इस तरह से हम बच्चों को देखा। तो बाबा ने कहा कि जो हम कई बार सेवा के निमित्त बाप के सम्मुख तो जाते हैं, तब हमारे अंदर खुशबू होती है। लेकिन जब हम सेवा नहीं करते हैं और साधारण कर्म करते हुए शरीर निर्वाह करते हैं, खुशबू नहीं होती। माना बाबा की ये याद नहीं रहती या क्या, एग्जैक्टली मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही। और वही है कि या तो रंग रूप के उस पे
या खुशबू के उस पर आधार होता है। तो हमें भी जो सेवा में रहकर भी बाबा को याद रखते हुए वो करना है, और तब ऐसे चुने हुए फूल ही जिसमें सब कुछ हो, तो अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब कुछ हो। जैसे बाबा ने यहाँ पे कहा रंग, रूप, खुशबू सब कुछ से संपन्न होंगे, वो सेंसिबल समझदार बच्चे हैं, वो खुशबू वाले बच्चे हैं, वो एसेंसफुल बच्चे। तो जो मेरे को समझ आया, और कोई भी एक्सप्लेन कर देना इसको, विज्ञान, योग, धारणा सबसे हमें भरपूर होके तब वो बच्चे बनना है। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। कोई और ऐड ऑन करना चाहते हैं इसमें? ओम शांति। जी। असेंसफुल के लिए बाबा ने बोला है ना कि असेंसफुल मतलब बाबा ने जो हमें गुण दिए हैं, शक्तियां दी हैं, उसकी खुशबू हमारे से आनी चाहिए, हमारे में धारणा हो। असेंसफुल खुशबू को बोला जाता है। अब खुशबू किसकी है? बाबा ने जो हमें गुण और शक्तियां दी हैं वो हमारे में से जब रिफ्लेक्ट होगी, जैसे बाबा ने आज बोला ना कि आपका चेहरा जो है सेवा केंद्र होना चाहिए, इतना हर्षित होना चाहिए कि उससे सबको पता चले कि ये कहाँ जाते हैं, किसके बच्चे हैं। तो इस सेंस में बाबा ने सेंसफुल बोला। ओम शांति। जी। ओम शांति। एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि रूहानियत की खुशबू कितनी है। रूहानियत में ना सब कुछ ही आ गया, मतलब दिव्य गुण भी आ गए और शक्ति स्वरूप भी आ गया। ओम शांति। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसे फूल जो है ना, बाबा ने कहा ना सेवा वहां पे जहाँ पे सेंटर है, किसी के अंडर रह के, किसी के संगठन में रह के वो कर लेते हैं, मगर अकेले में इतनी ताकत नहीं होती है कि अकेले आए, जब वहां का वातावरण चेंज हुआ जैसे ही, और आत्माएं का पार्ट चेंज हुआ जैसे ही, तो वो उन्हीं के रंग में फिर उधर भी रंग जाती हैं। तो जो मेरे को समझ में आता है कि फिर वो भूल जाती हैं, फिर वो बाबा को साथ नहीं है उनका। जैसे बाबा को कहते हैं ना यूज करो, बाबा कहता है मुझे यूज करो, वो उनको वहां पे अलग से यूज करना नहीं आता। इकट्ठे हैं तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, बाबा के बच्चों के साथ हैं, सेंटर में हैं, वहां से वो पूरा पूरे उस हिसाब से जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सबका। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो खुशबू वाले एसेंसफुल बच्चों के बारे में बाबा ने आज क्या बोला? विनीता बहन है क्या? सुरेश जी तो मेरे ख्याल है नहीं, विनीता बहन भी नहीं है ना आज। कोई और क्लियर कोई बोलना चाहेगा क्वेश्चन के लिए? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। वैसे क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ लिया था तो उसमें सबका क्लियर तो हो ही गया होगा। नेक्स्ट जो है अनीता बहन और रूमी बहन के लिए है कि ये जो साकार सृष्टि और साकार शरीर एक जो है स्टेज है, स्टेज और पार्टधारी दोनों अलग होते हैं, डिफाइन कीजिएगा। रुक्मी बहन आप पहले बोलेंगे? हाँ जी हाँ बोलिए। जी। ओम शांति। इसमें बताया गया कि जैसे बाबा को हमेशा याद रहता था कि मैं निराकार आत्मा हूँ और साकार साकार तत्व में आकर मैं पाठ बजा रहा हूँ, ऐसे हमें भी सदा याद रहना चाहिए कि मैं साकार शरीर स्टेज है और मैं आत्मा उसमें पार्ट प्ले करने वाली एक्टर हूँ। इस शरीर की मैं मालिक हूँ और शरीर आधार है और आत्मा आधार मूर्त है। मैं शरीर की मालिक हूँ। तो जैसे कि मंथन करने पे पता चला कि जैसे एक स्टेज होता है ना, स्टेज में माइक भी होता है, कैमरा भी होता है, स्टेज सजा हुआ भी होता है फूलों से, स्टेज में लाइट भी होती है। तो ये आंखें इस शरीर में कैमरा के रूप में काम कर रही हैं। ये मुख हमारा माइक है और हम इस सॉरी और हमें जो हमारे में जो गुण है, अलंकार है, उससे हम सजे हुए सुगंधित फूल हैं।
तो बाबा ने कहा कि बच्चे एसेंसफुल नहीं बन पाते हैं क्योंकि आत्मा को शरीर से न्यारा नहीं कर पाती हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जैसे कि शरीर से मैंने कार्य किया, कर्म किया, और कर्म होते ही शरीर से डिटैच हो जाए। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शांति। बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पे बाबा ने बताया है कि जैसे शिव बाबा ज्योति बिंदु निराकार है, उस साकार ब्रह्मा बाबा का तन लेकर नीचे आके सेवा का पाठ बजाते हैं। तो बाबा ने कहा है ये जो मंत्र है ना, हम आत्माएं भूल जाती हैं, क्योंकि मैं आत्मा भी निराकार हूँ और साकार इस शरीर द्वारा पार्ट प्ले कर रही हूँ, ये भूल जाता है। तो बाबा ने कहा ये दोनों स्मृति कि मैं आत्मा अलग हूँ और शरीर अलग है। और ये जो बाबा ने बताया कि यह साकार सृष्टि और साकार शरीर क्या है, एक स्टेज है ना, और मैं स्टेज पर पार्ट प्ले करने वाली पार्टधारी हूँ। अलग है दोनों, स्टेज अलग है। सृष्टि भी स्टेज बताई बाबा ने आज, और साकार शरीर भी स्टेज बताया, और दोनों अलग अलग हैं। और जब मैं पार्टधारी स्वयं, मतलब मैं आत्मा पार्टधारी, जब कभी अपने आप को स्टेज समझ लेती हूँ तो गड़बड़ होती है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि स्टेज तो सिर्फ आधार है, माना ये शरीर और ये सृष्टि मुझे आधार मिली है, इसमें मैं आत्मा पार्टधारी आधार मूर्त हूँ, मालिक हूँ। तो मतलब सारा जो खेल है ना, यहाँ पे बाबा जो पहला लेसन पढ़ा रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं शरीर में एक्ट कर रही हूँ। देखो वो जो दूसरे एक्टर भी होते हैं ना, जब एक्ट करते हैं तो वो अपनी एक्ट को ही देखते हैं, उसी प्रकार से ड्रेस पहनते हैं, उसी प्रकार से एक्टिंग करते हैं। तो बाबा ने भी हमें यह समझाया है कि मुझे पार्टधारी बन के अपने शरीर से पार्ट प्ले करना है और अपने आप को न्यारा समझना है, मतलब देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। जब ये समझ के हम चलेंगे तो फिर हम ना अपने एक्ट को अच्छी तरह से प्ले कर सकेंगे और सामने वाले के एक्ट को देखते हुए भी हमारे इतने क्वेश्चंस नहीं उठेंगे, जब हमें ये पता होगा कि हर आत्मा पार्टधारी है और अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। ओम शांति। जी, थैंक यू। आप दोनों का बहुत सुंदर आपने किया। तो यहाँ थोड़ा सा एक अपना मंथन चला था कि जैसे स्टेज है, जब पार्ट करने के लिए जब कोई एक्टर आता है तो सिर्फ पार्ट के लिए आता है, पार्ट किया और फिर वो वापस अपने घर चला जाता है, ना कि वहीं स्टेज पे ही खड़ा हुआ है। अगर खड़ा भी रहेगा तो कोई ऑडियंस है वो परेशान हो जाएंगे उसको देख के। तो वो पार्ट किया और फिर हम चले गए अपने घर में। हर एक्टर यही करता है, तो हमें भी यही करना है। काम किया, अगर हम कर्म करने के लिए हम कर रहे हैं तो कर्म योग में भी पार्टनर मेरा जो है, मेरा बाबा है, उसको अपना साथी बना के करेंगे। तो हमारी एक्टिंग भी, जो एक्टिंग भी कर रहे हैं ना हम, वो बेस्ट होनी चाहिए। अवार्ड विनर भी होते हैं ना उसी में, जो कर रहे हैं वो बहुत सुंदर और परफेक्ट होना चाहिए और सारे उसको पसंद करने वाले भी होने चाहिए। और इसके बाद इमिजिएटली हमें अपने घर वापस जाना है, वहां पे अपने माँ बाप के पास बैठ के, अपने परम पिता के पास बैठ के घर में ही रहना है। आकारी सो निराकारी, काम किया फिर वापस घर, काम किया फिर वापस घर, काम करने आए फिर नीचे आए। तो ये बाबा जो है परफेक्ट हमें ये अपने पे करना है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और किसी ने कोई पॉइंट बोलना है इसके लिए तो बेशक शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अर्चना बहन और रोमा बहन के लिए है। मैं विदेशी हूँ, पुराने देश और पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ। बाबा ने इसके लिए क्या समझाने दिया? ओम शांति। जैसे ओम अभी शांति। अनीता बहन ने भी बताया कि हम पार्टधारी हैं, शरीर स्टेज है। तो ये पुरानी दुनिया जो है, मेरा असली घर तो परम धाम है ना,
तो ये ज्ञान हमको बाबा अभी संगम युग पर देते हैं। तो ये पाठ, जो पहला पाठ है कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम निवासिनी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, हाँ, पवित्र स्वरूप हूँ, स्वधर्म में टिकना और अपने आप को आत्मा समझना, निराकार सो आकारी, मैं आत्मा हूँ। तो ये चीज जो है हम बार बार भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बार बार इस चीज का अभ्यास करना, जैसे ड्रिल हम करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी बुद्धि जो है वो क्योंकि हम बाबा के नजदीक रहते हैं, बाबा से शक्तियां भरते हैं, तो हम विश्व को भी वही सकाश कॉन्टिन्यूअसली चलता है, क्योंकि मेरी जो अटेंशन है वो आत्मा की तरफ जा रही है, आत्मा बन के मैं बाबा के पास जा रही हूँ। तो एक जैसे आत्मा एक डायमंड है, तो डायमंड की तो जब सूर्य के सम्मुख रखो तो जो किरणें हैं वो ऑटोमेटिक फैलती है ना। हाँ, अंधेरे में रखोगे तो भी इतना नहीं फैलेगी जितना वो सूर्य की जब उस पे रोशनी पड़ती है तो वो रंग बिरंगी किरणें फैलती है। तो ऐसे ही जब मैं बाबा की याद में हूँ, बाबा के सम्मुख हूँ, तो ऑटोमेटिकली विश्व कल्याण का कार्य मुझसे हो रहा है, उसमें कोई मुझको मेहनत नहीं करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको बस वो याद रखना है, पहला पाठ। तो जितना जितना हम याद रखेंगे तो उतना ही सेंसिबल भी बनेंगे और इसेंसफुल बनेंगे। अभी मतलब क्योंकि फूल के अंदर रंग रूप खुशबू सब होता है, तो खुशबू मतलब इसेंस, तो वो खुशबू जो रूहानियत की है, जब हम बाबा के सम्मुख रहेंगे, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहेंगे, तभी वो चारों ओर फैलेगी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पहला पाठ बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो अपने आप को अब परिवर्तन करना है, सहज परिवर्तन करना है सेकंड में। तो फिर हम अपने आप को देखें कि मेरे को इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरे जो संस्कार हैं, स्वभाव, बोल, संबंध, संपर्क व्यर्थ की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि मैं अपने आत्मिक स्थिति पे अटेंशन नहीं दे रही हूँ। मैं बाबा बार बार वो ड्रिल नहीं कर रही हूँ, सेकंड जो बाबा ने बताया है कि दिन में 24 बार करनी है, वो नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मिक स्थिति में नहीं स्थित हो रही हूँ। तो फिर विश्व कल्याण का कार्य मेरे द्वारा कहाँ से होगा, है ना। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म में भी हमको ये चीजें चेक करनी है, और चेक करके चेक एंड चेंज जैसे बाबा बोलते हैं, तो वो मशीनरी हमको अभी फास्ट करनी है अपने परिवर्तन की, तब हम विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर अर्चना बहन, बड़े अच्छे से क्लियर किया आपने, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई के लिए है। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है, क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं, स्पष्ट करें। ओम शांति। हाँ, यही बात है जो बाबा पहले पार्ट आत्मा की बात करता है। आत्मा के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा दुनिया बदल जाता है, तो दुनिया ही बाबा बन जाता है। तो ये आज एक क्लास सुन रहे थे हम, तो उसमें था कि बाबा के लिए कैसे कैसे बाबा के सोच के हम क्यों, बाबा बोलता है कि मेरे लिए करो सब चीज, तो वो चीज करना तो चाहिए वही, लेकिन हो जाता है क्या ना, हमारा भक्ति के संस्कार इमर्ज हो जाता है जो थोड़ा सा ठगी वाला है ना, तो या मांगने वाला, या बोलना ज्यादा करना कम। तो इसमें बाबा यही बताता है कि तुमने तो बोला था, है ना, बलिहार जाएंगे सब कुछ रुझान करते हैं, लेकिन जब करने का टाइम आता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। कभी मैं भी सोचता हूँ कि आज 8 घंटा योग करूँ, और 1 घंटा आधा घंटा नहीं होता, उसके बाद फिर मन भर जाता है, फिर खुद को ढीला कर देते हैं। तो यही है कि बाबा के साथ ये कारण बाबा ने यही बताया कि इसमें जो ना निराकार सो साकार, जो हम संपूर्ण निर्विकारी में भी देखे, सब मुरली में प्रैक्टिस भी किए उसको, कि निराकारी बनना, उसके बाद निराकारी से ही निरंकारी बनते, निर्विकारी बनते। तो निराकारी स्वरूप जो होता है आत्मा का स्वरूप, आत्मा में जितना हम आत्मा के ऊपर फोकस करते हैं, और साथ साथ बाबा ने आज छोटा नई चीज बताई जो समझ में आया कि निराकार और साकार दोनों में बैलेंस होना चाहिए। खाली निराकार कभी बन जाते हैं, कभी साकार बन जाते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा देह के संबंध में आके इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी निराकार होके पूरा डिटैच हो जाते हैं। तो बैलेंस के लिए जो बाबा कल बात किया था, याद और सेवा,
यहाँ पे लगा कि निराकार और साकार का भी बैलेंस बाबा ने बता रहा है इसमें। खाली निराकार नहीं बनना है, खाली साकार नहीं बननी है, दोनों मिला के बनेंगे तो उसमें कमी है। इस मंत्र का जो है जंत्र बाबा ने सुनाया है, इसमें कमी है, इसी को यूज करके हम बन सकते हैं क्या, जो बाबा बोलता है, जो संपूर्ण रूप में। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन विजय भाई। स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो। ओम शांति। बहुत सुंदर। जैसे रमनी भाई जी कह रहे थे ना, भाई निराकार और साकार का बैलेंस, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, स्वीट होम और स्वीट नई दुनिया। तो आई मीन जो देव रूप है वो साकार वाला ही है। यहाँ भी हम साकार में हो, देवत्व वाले गुणों वाले व्यवहार वाले सारी चीज ऐसा है। जो ये लगा साकार का रूप जो ऐसे होएगा, मतलब वो बॉडी कॉन्शियस वाला तो होएगा ही नहीं, सर्टनली। सोल कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, देही अमानी वाली स्टेज होगी। फिर न्यारे हो गए, देह पार्ट तो बजाना ही अच्छे से जाए। बहुत सुंदर। खैर अब अपने प्रश्न पे आते हैं। कहते हैं ना कि खुद बदलोगे तो जग बदलेगा। और वैसे भी कई बार कोई बात हो कुछ हो, तो भाई आप यहाँ जुड़े हो, आपको क्या मिला, क्या हुआ। तो अपने कहते हैं यहाँ तो बहुत इजी काम है, क्योंकि सिर्फ काम खुद पे ही करना, दूसरे पे तो करना ही नहीं है। आज के टाइम में जो है दूसरे को ही मैनेज करना चाहता है, खुद को तो मैनेज करना फिर भी इजी है। तो यहाँ बाबा वही ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर हम खुद पर अटेंशन देंगे, खुद का परिवर्तन करेंगे, तो हमारी दुनिया प्लस वैसे भी जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। वैसे भी एक स्टोरी भी है ना, और इवन बाबा भी कहते हैं कि जब अष्टरत्न तैयार हो जाएंगे या 108 की माला तैयार हो जाएगी, तो अपने आप सब के सब जो है संपन्न और संपूर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ हमें खुद पे ही देना है। क्योंकि ना कितने बार पीछे महावाक्यों में भी आया कि बाबा ये विनाश, ये वो परिवर्तन कैसे होगा, क्या होगा। तो बाबा कहते हैं कि आप तैयार हो गए हो। तो यहाँ बाबा ये ध्यान दिखा रहे हैं कि विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो। आपको देख के ही लगे कि कहाँ है, क्या सीन है, क्या नहीं है। तो हमें स्वयं पे ही ध्यान दे करके, जिस जिस तरीके से बाबा समय प्रति समय अटेंशन दिला रहा है, इवन हमें अपॉर्चुनिटीज दिला रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो अब हम क्लास कर रहे हैं, ये बाबा की तरफ से ऑफर है सारी चीजें। हमें जो भाग्य हैं या भट्टी में वे या साकार मूल्य में जितनी हर रोज पालना देता है, उन सब का लाभ लेकर के हम जो है जल्दी से जल्दी अपनी संपूर्णता की डेट फिक्स करें। अब संपूर्णता पे ही ध्यान दें, तो ये परिवर्तन तो हुआ पड़ा है, अपने आप हो जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। एक और ना मेरे को बड़ा अच्छा वर्ड याद आ गया, वहां किसी ने यूज किया था। जैसे बाबा और मैं कहते हैं पहले वो बात कर रहे थे, मेड फॉर ईच अदर। मेड फॉर ईच अदर मीन्स, भाई हम तो कहते हैं बाबा हमारा बाप एक और दूसरा ना कोई। ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चे तो हमें मिले हो, जैसे आज वरदान था ना। कितने ऐसे की बात है कि हम भाई हमने उसने चुन लिया और उनको भी और कौन मिलेगा, कहते हैं ना। मेड फॉर ईच अदर भी हम रूहानियत में इसको अच्छा यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, थैंक यू विजय भाई, सबका बहुत बहुत थैंक यू। कोई और कोई पॉइंट कोई बताना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, वरना रमनी भाई आप लीजिए। रमने भाई जी, हमारी जो क्लासेस हुई है ना, सारे इनके ना पेन ड्राइव में लाए हैं। तो अपनी शुभ आश ये है कि इस एक एक क्लास को एक एक लेकर के, मतलब कि वाकई में डीप और यूनिक ही हुई है जिस ढंग से ये हुई है ना। तो यहाँ पर भी हम डिस्कस करें, जैसे पहले लेते थे ना क्लास में, ऐसे ही 3 3 6 9 9 10 क्लासेस हैं। तो कवरेज भी होगी उसमें, डिस्कस भी करें एक एक लेके, और फिर उसमें सबको लाभ भी होगा। ओम शांति।
रमनी भाई आप हाँ जी, ये स्पीकर थोड़ा खराब हो गया हमारा, ये नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, जैसे पेन ड्राइव वाला तो क्लास वाला देखेंगे, करके सब ले लेंगे फिर करेंगे। और लोग 2 मिनट बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं। और वो दशहरा का टाइम आ रहा है, नवरात्र का, तो नवरात्र में नव देवियों का तो दर्शन नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे नवरात्र में? सोच रहा था कुछ करें, जैसे पिछली बार हमने किया था। चलो, ध्यान में रखेंगे। और सेकेंडली जो फूल भी आजकल थोड़ा यहाँ स्पष्ट नहीं आ रहे, तो उनको भी फॉलो करें एक दूसरे को बोल के कि हमारा कोरम जो पूरा रहे, जो 13-14 हो जाता है, उस पर भी ध्यान दें। ओम शांति। हाँ, वो कोई कोई कारण से नहीं आ रहे, वो तो आएंगे। ठीक है, चलो बाबा को याद करते हैं।